नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। बिगड़ती कानून व्यवस्था, अवैध खनन व चारा का भूमि को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। विधानसभा क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अवैध खनन व चारा का भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर भाजपा नेता व अलवर यूआईटी के पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम राहुल सैनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि स्कूली छात्रा के यौन शोषण, ताराचंद की गुप्तांगों पर हमला करने वाले व्यापारी प्रमोद कुमार का पीछा कर लूटने का प्रयास करने वाले बदमाशों को, अवैध खनन करने वाले व चारा भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चेयरमैन प्रतिनिधि सजन मिश्रा ने बताया कि जो अवैध खनन हो रहा है और चारा का प्रतिक्रमण हो रहा है उसमें स्थानीय प्रशासन और सरकार संलिप्तता लगती है। ऑडियो में से ये साबित हो रहा है। मिश्रा ने कहा कि वृत्ताधिकारी और सर्किल इंस्पेक्टर दोनों अंडर ट्रांसफर हैं। हम सबको जाति से उठकर एक साथ रहना होगा। यदि हम मिलकर रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। वहीं भाजपा नेता व अलवर यूआईटी के पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत ने कहा कि अवैध खनन और गोचर भूमि पर अतिक्रमण में मिन्नी मुख्यमंत्री का खुला समर्थन नजर आ रहा है। उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं हो पा रही। दूसरी ओर नांगल लाखा में सरपंच परिवार को तंग किया गया। हरसोरा में बगीचे पर कब्जा कर एक व्यापारी पर राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया। यह सीधे मिन्नी मुख्यमंत्री की संलिप्तता की ओर इशारा करता है। हम मर नहीं गए, अभी जिंदा हैं। हमारा संघर्ष जारी है। हम सब मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा के युवा नेता श्याम जगत सिंह तंवर ने कहा कि स्थानीय मुद्दों को लेकर के, जो स्थानीय लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के स्थानीय विधायक और मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। के उभरते चेहरे हो, युवा नेता हो और आपका संघर्ष अभी शुरू हुआ है, तो यहाँ की जो स्थानीय जो विधायक है, प्रशासन है और आम जो जनता है उसकी तकलीफ़ें क्या हैं, उसको आप गांव-गांव ढाणी जा कर के आपने देखा है, महसूस किया है। तो स्थानीय प्रशासन और मंत्री जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इन सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सभी जनता के लिए चुने गए हो, जनता की सेवा करने के लिए चुने गए हो, अपराध को मिटाने के लिए चुने गए हो। आप इन सभी घटनाओं को घटाने के लिए हो, ना कि इनको बढ़ाने के लिए। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस सभी, जैसे कि अभी हमारे ग्राम बुरियास में चल रहा है, अवैध खनन चल रहा है, इन सबको रोक लगे और जो भी इसके पीछे है उसके ऊपर कानूनी। मेरा मानना ऐसा है कि जो अवैध खनन हो रहा है, अवैध अतिक्रमण है बुरियावास में, उसमें प्रशासन और सरकार की निश्चित रूप से मिलीभगत है। बगैर मिलीभगत के संभव नहीं है। जैसा कि एक वो वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है उसका, डीएफओ साहब का, वो स्वयं कह रहे हैं कि साहब मंत्री जी से कह लो तो ही हम बंद करेंगे। तो जब तक इस सब के खिलाफ आम जनता, खाली अकेला बुरियावास नहीं, सभी मिलजुल कर अपन संघर्ष करें तो ऐसा कुछ नहीं, प्रशासन को भी मानना पड़ेगा, सरकार को भी झुकना पड़ेगा। अवैध खनन बंद होगा, अवैध अतिक्रमण भी हटाना पड़ेगा। और जो आए दिन वारदात जो हो रही हैं शहर में, पूरे तहसील में, इनके खिलाफ पुलिस की अभी वर्तमान में, जैसा मेरी जानकारी में, एसएचओ साहब भी अंडर ट्रांसफर है, डिप्टी साहब भी अंडर ट्रांसफर हो गए, ना इनकी पुलिस गश्त के ऊपर चल रही है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, प्रशासन भी जागरूक नहीं हो पाएगा। अपन सभी को जाति का भेद भुलाकर सबके साथ जो अत्याचार हो रहे, चाहे किसी जाति वर्ग के साथ हो रहे, सबको मिलजुल के संघर्ष करना पड़ेगा, तभी अपने कामयाबी हासिल होगी। इसके लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। कि यहाँ के विधायक पर निर्भर होना और यहाँ के जो विधायक है उसका प्रशासन पर दबाव होना, ये इसका मुख्य कारण है कि ये सब लोग सुपर सीएम जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपना सपोर्ट दे रखा है। बदले में ये जनता का खून चूस रहे हैं और लाइकिंग और डिसलाइकिंग के आधार पर न्याय और अन्याय हो रहा है। एक ही जैसे कार्य को दो तरीके से लागू किया जाता है। एक हाईकोर्ट का आदेश होता है जिसमें पूरे गांव की भावनाओं को अनदेखा किया जाता है, मानवीय दृष्टिकोण को गौण किया जाता है और लोगों की भावनाओं को अनदेखा करके, दूसरी तरफ एक ऐसा ही हाईकोर्ट का आदेश है जो भूरियावास के समस्त ग्रामीण 36 कौम केवल ये चाहती है कि वहाँ से अतिक्रमण हटा दिया जाए, वहाँ जो अवैध खनन हो रहा है उसको हटा दिया जाए। इसमें ऑडियो क्लिप के माध्यम से डीएफओ साहब पर किस तरह का प्रभाव मंत्री जी का है और मंत्री जी पर किस प्रकार का प्रभाव अवैध खननकर्ताओं का है, ये इस ऑडियो से स्पष्ट हो जाता है। उनके चाहने वाले ही अवैध खनन कर रहे हैं और डीएफओ चाहे घाट हो चाहे लेखड़ी हो,
इनके अंदर की सीमा, जहां गांव के पास में भी पहले फॉरेस्ट वाले टॉयलेट का गड्ढा भी नहीं खोदने देते थे, उसके अंदर 2-2 किलोमीटर अंदर जैसे भी फॉकलैंड चल रही है और अवैध खनन हो रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसा मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है। दूसरा, एक हाईकोर्ट का आदेश है कि अतिक्रमण का जो गोचर भूमि पर अतिक्रमण है भूरियावास में, वो हटा दिया जाए। केवल एक आदमी जो शकुंतला जी का चहेता है, उसका अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा, प्रशासन की तरफ से लीपापोती की जा रही है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 5 साल से संघर्ष है और आगे भी जारी रहेगा, चाहे गोली चले चाहे लाठी चले, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से इन्होंने हरसोरा में अतिक्रमण करवा दिया बगीचे का, और वहाँ एक राम मित्तल नाम के व्यापारी को राजकार्य में बाधा केस में बनाकर उल्टा उसको जो शिकायत करता था, जो उस गांव का नागरिक था, उसको हरेसमेंट किया गया। इसी तरह से हरेसमेंट नांगड़ भाव सिंह में वहाँ के सरपंच जो हरदान जी है उनको किया गया। और हर जगह जहाँ अन्याय होता है वहाँ सपोर्ट लेती हुई शकुंतला जी रावत दिखाई देती है। और जहाँ कोई ईमानदार आदमी की अगर मोटरसाइकिल भी छुड़ाने की बात आती है तो ये सीधा एसपी साहब का हवाला देते हैं।